नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं ताज। ये बिल्कुल सच ही कहा गया है कि खामोशी की कोई जुबान नहीं होती है, लेकिन जब आप बिहार चुनाव के बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे तो फिर लगेगा कि वही खामोशी बेबसी और लाचारी में जज्ब होकर लोगों के चेहरे पर उतर रही है। आज आपको बताएंगे कि लोकतंत्र और लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व जब बिहार में खत्म हो गया तो फिर लोगों को दिक्कत हो गई घर चलाने में। 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करने के लिए जब लोग बिहार छोड़कर प्रदेश कमाने निकलते हैं, फिर बिहार के उस स्टेशन पर पहुंचते हैं। बात हम कर रहे हैं समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां प्रवासी मजदूर जो भी लोग बाहर में कमाऊ पूत हैं, वो जब बिहार रिटर्न हुए यानी कि बिहार लौटे छठ महापर्व को लेकर, इसके साथ साथ वो जब पहले चरण का मतदान कर दिए तो फिर लगा कि पेट चलाने के लिए कुछ किया जाए। फिर वहीं से पुराने आशियाने पर लौट पड़े जहां से वो बिहार वापस लौटे थे। आपको बता दें कि ये हालात उत्पन्न हो गया है कि इतने बड़े चुनावी समर में, चुनावी हालात में बड़े घोषणाएं हुए तमाम पार्टियों की तरफ से कि इस बार किसी को छठ के बाद बिहार से रवाना नहीं होना पड़ेगा, बिहार में ही रहेंगे, बिहार ही आपके लिए सब कुछ करेगा। लेकिन जब आप समस्तीपुर स्टेशन पहुंचेंगे तो फिर लगेगा कि वो दास्तान बिल्कुल अधूरी लगती है और लोग के चेहरे पर मायूसी लगती है। ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि लोग खुद को बचा के निकल रहे हैं, कहीं भी कदम तक रखने की जगह नहीं है। लोग इतनी जद्दोजहद से सफर तय कर रहे हैं और जब ट्रेन सीटी मारता है तो फिर लगता है कि आप बिहार को छोड़ रहे हैं या बिहार आपको अलविदा कह रहा है। ये सवालों के घेरे में डालता है। कुछ ऐसे ही तमाम वीडियो आपको समस्तीपुर से हम दिखा रहे हैं कि किस कदर लोगों के चेहरे पर बेबसी और बेकसी लाचारी बिल्कुल साफ झलक रही है और सवाल उठ रहे हैं, आखिर बिहार इन लोगों को फिर से कब वापस लौटाएगा। तो पहले आप ये देखिए। गाड़ी नंबर 1960 न्यू जलपाईगुड़ी से उदयपुर वाया मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोरखपुर, जी जी। अभी समस्तीपुर स्टेशन पे आप खड़े हुए हैं, समस्तीपुर किस काम के लिए आए थे? हम तो अभी गाड़ी पकड़ने के लिए आए हैं। समस्तीपुर जो आप आए थे किस काम के लिए आए थे? छठ महापर्व था, छठ पूजा के लिए हम अपने घर आए थे। चुनाव भी था। जी जी, चुनाव था। तो वोट गिरा के सोचे कि अब मैं बॉम्बे निकलने रहा हूँ। अभी क्या मजबूरी है ऐसा कि आप बिहार समस्तीपुर को छोड़ के बाहर? बिहार का तो देखिए सर, 100 बात का एक जवाब है, बिहार डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। गरीब का बात करने वाला उद्योगपति बन जाता है, गरीब गरीबे रह जाता है। इलेक्शन में 13 गो बाबू आए होंगे, हाथ पैर जोड़े होंगे, आप इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, वोट लेने बाद कोई आपके दरवाज़ा आता भी नहीं। दूसरी बात, डेवलपमेंट चाहिए बिहार को। अब हमारे बिहार में रोजगार हो तो किसी को शौक नहीं लगा है कि जो बाहर जाके और अपनी माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ के रोजगार करें। हर किसी को शौक लगा कि हम अपने बिहार में रहें, अच्छा रोजगार करें, अच्छा कमाएं, अपनी माँ बाप के साथ रहें, समाज मोहल्ला के साथ रहें। हर किसी को शौक लगा रहता है। और दूसरी बात क्या है, बिहार बिहारी रह गया। बिहार इतने दिनों से कभी बदलाव नहीं आया। जिस किसी ने वोट के समय में हाथ जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको कहीं भी दोबारा मिलने भी नहीं आते। मजबूरी है आप लोगों का? मजबूरी है, बहुत मजबूरी है। मजबूरी है। तो इसी लेकर के अब हम ही नहीं, यहाँ पे कितने भी गरीब लोग हैं, गिनती में लगा लीजिए, आप जिधर भी नज़र फिराइएगा सब जा रहे हैं अपना गांव छोड़ करके। कुछ तो कुछ मजबूरी है। अब किसी का ऐसा है कि जो घर में एक कमाने वाला है, 4 खाने वाला है, तो
तो यहाँ का मजदूरी 300 से 400 जाएगा। अगर बम्बई दिल्ली जाता है तो 800 700 ऐसे मजदूरी मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेकानंद झा हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं शिवनंदनपुर गांव से आया हूँ। मैं वैसे फिल्मी। तो आपने देखा कि किस तरह से सामान्य दिनों की तुलना में 8 से 10 गुना लोग ट्रेनों में भर भर के जा रहे हैं। कदम तक रखने की जगह नहीं है और लोग ये उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि लोकतंत्र का हमने फर्ज तो निभा दिया, अब सरकार जो भी यहाँ बनेगी वो हमारा फर्ज कब निभाएगी, यहाँ उद्योग धंधे कब लगेंगे, नई नई पॉलिसी से लोगों के लिए रोजगार कब उत्पन्न होंगे, ये सवाल भी छोड़कर जा रही है। ट्रेन जब अपनी रफ्तार में होती है तो फिर बिहार की राजनीति को भी बताती है कि जब आप इतनी बड़ी घोषणाएं किए हैं तो आम जनमानस और लोगों के हक हकूक के लिए कितने काम होंगे। वैसे तो 14 नवंबर के बाद पता चलेगा किसकी सरकारें बन रही है, लेकिन प्रवासी मजदूर का इस तरह लौटना जो कहीं से भी उचित नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरह से ट्रेनों में महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक अपने उन ख्वाबों को बिल्कुल दिल के अंदर समेटकर ट्रेन में जब सवार हुए तो लगा कि सवाल किससे किया जाए, सिस्टम से, शासन से या प्रशासन से। यह कहना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होगी। तब फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।